सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। कफारा मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू ही रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों की तू ही रोशनी, रूजा बदन की शिफा। बसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले मुझे। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिपे
कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आज संसार भर में जो है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के दिन को जो है मनाया जाता है। सो हम बाइबल में से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज से 2024 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो घटनाएं घटी उसको हम जो है बाइबल से कुछ बातों को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के शुरुआत, सेवकाई के शुरुआत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने एक घोड़े को चंगाई किया था और वो घोड़ा व्यक्ति जब चंगाई हुआ तो यीशु मसीह की सेवकाई के अंतिम दिनों में थियोलॉजिस्ट लोग कहते हैं कि वही घोड़ा व्यक्ति जो चंगाई हुआ था उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पर बुलाया और घर पर बुलाकर प्रभु यीशु मसीह को जो है उसने जो है ट्रीट दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ भोजन करने के लिए उस घोड़े से चंगाई पाया हुआ उस सीमोन के घर में जब बैठे थे, उस वक्त एक स्त्री अपने हाथों में बहुत ही कीमती इत्र को लेकर उस घर में सीधे से प्रवेश करती है, जिसको उस घर के मालिक ने न्योता नहीं दिया था। प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को न्योता दिया गया था कि आप आइए हमारे घर में भोजन कीजिए। एक दिन मैं घोड़ा था, आपने मुझे चंगाई किए थे, आप मेरे घर में आइए भोजन कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को इनविटेशन दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 शिष्यों के साथ उसके घर में भोजन के लिए चले गए, परंतु एक स्त्री जिसको इनविटेशन नहीं दिया गया था, वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह उस सीमोन के घर में है, इस बात को जानकर वो अपने पास की बड़ी कीमती इत्र को लेकर उस घर में सीधे से प्रवेश करती है। एक्सक्यूज मी, मैं अंदर आऊं क्या? नहीं नहीं, वो सीमोन कहेगा तुम अंदर मत आओ। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए डायरेक्ट उस घर में चले जाती है और बाइबल कहती है कि वो अपने कीमती इत्र को लेकर उस इत्र के बॉटल का सील को तोड़कर, अर्थात इस्तेमाल नहीं किया हुआ उस इत्र को प्रभु यीशु मसीह के सर के पर उसे उंडालती है।
जैसे हम जानते हैं इत्र का स्वभाव है आसपास के जगह में सुगंध को फैलाना, थोड़ा इत्र ही काफी है। परंतु वो स्त्री थोड़ा नहीं, पूरा इत्र को यीशु मसीह के सर के पर उंडाल दी। जरा सा सोच कर देखिए कि इत्र जो है प्रभु यीशु मसीह का बाल को गीला कर दिया, उसके गाल को गीला कर दिया, उसके दाढ़ी को गीला कर दिया, उसके वस्त्र को गीला कर दिया, पूरा इत्र को जो है उंडाला गया। सो यहां पर ये स्त्री जो है, एक तरफ वो इत्र का वैल्यू, उसका कीमत बहुत था। कहा जाता है कि वो इत्र जो है उन दिनों में करीबन 1 साल का एक व्यक्ति का तनख्वाह जो होता है, उस तनख्वाह का जो है वैल्यू उस इत्र का था। उस स्त्री ने ये नहीं देखा कि मैं कितना कीमती चीज को यीशु मसीह के पर उंडाल रही हूं। उसने ये देखा मैं किसके ऊपर उंडाल रही हूं। जिसके ऊपर मैं इत्र को उंडाल रही हूं, उसके सामने इस इत्र का कोई वैल्यू नहीं है। वहां पर वो अपने प्रेम को प्रकट कर रही है कि मैं यीशु मसीह आपसे कितना प्रेम करती हूं। वो अपने इत्र को पूरी रीति से उंडाल दी। पूरा इत्र जो है, मैं फिर से कह रहा हूं, यीशु मसीह का सर, बाल, उनका गाल, उनके दाढ़ी, उनके वस्त्र पूरा इत्र से भर गया। परंतु 12 शिष्य में से एक शिष्य जो इस्करियोती यहूदा था, उसको रह नहीं गया। वो अचानक बोल उठा कि देखो कैसे पैसे को बर्बाद किया गया। इत्र तो थोड़ा सा लगाया जाता है, पूरा इत्र को उंडाल दी स्त्री ने। अगर इस इत्र को बेचा होता तो बड़ा रकम मिला होता, और उस बड़े रकम से गरीबों को जो है मदद किए होते। इस बात को यीशु मसीह सुनते ही प्रभु यीशु मसीह इस्करियोती यहूदा से कह रहा है, छोड़ो उस स्त्री को, लीवर। उसने मेरे लिए भले काम को किया है। मैं मरने के बाद मेरे शरीर को जो सुगंधित द्रव्य लगाया जाएगा वो नहीं लगाया जाएगा। इसलिए मैं मरने से पहले उस काम को ये कर रही है जो मरने के बाद किया जाता है। छोड़े स्त्री को, डोंट ट्रबलर, उसको तकलीफ मत दो। उसने मेरे लिए भले काम को किया है। गरीबों तो तुम्हारे सामने हमेशा है, तुम गरीबों को कभी भी मदद कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे बीच में शारीरिक रीति से हमेशा नहीं हूं। उसने मेरे लिए भले काम को किया है। इस बात को कहने के साथ इस्करियोती यहूदा, जो बाइबल कहती कि वो एक तरीके का चोर था जो पैसे को लूटता था, सारे शिष्यों के सामने, उस स्त्री के सामने, और जिसके घर में बैठे हुए थे उस घर के मालिक के सामने उसका बड़ा इंसल्ट हो गया। बड़ा इंसल्ट हो गया। यीशु मसीह उस अपने शिष्य के साइड को ना लेते हुए उस स्त्री के साइड को लेते हुए बातें किया। इसलिए इस्करियोती यहूदा को बड़ा इंसल्ट फील हुआ। वो वहां से उठकर चला गया। ना वहां से वो उठकर सीधा जो है महायाजक लोगों के पास चला गया। उस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सका। महायाजक के पास जाकर वो महायाजक से जो है बातें कर रहा है, ये कहते हुए, मैं उस यीशु को पकड़वा कर दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। उस यीशु के साथ जो है 3.5 साल इसने सेवकाई किया। स्वर्गीय बातों को उसने सुना था। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को उसने अपनी आंखों से देखा था। परंतु उसके अंदर के बुराई के खातिर चोरी करना, उसके अंदर के बुराई के खातिर
उस दिन उसका जो सबके सामने जो इंसल्ट हुआ, उस इंसल्ट के खातिर वो उठकर जाकर प्रभु यीशु मसीह का सौदा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को बेच रहा है, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक कीमत को चाह रहा है कि मुझे तुम अगर पैसे दोगे तो मैं तुमको पकड़वा कर दूंगा कि वो कौन है। प्रियो, उसी वक्त उन्होंने उनको 30 सिक्का हिलाकर उसके हाथ में दिए, ये लो ये 30 सिक्का सिल्वर कॉइन ले लो और हमको उसको पकड़वा कर दो। फिर उसके बाद बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह वहां से जब उठकर निकले, अपने 2 शिष्यों को बुलाए और उनको कहा, तुम्हारे सामने के शहर को जाओ, तुम्हारे सामने के शहर को जाओ, गो टू द सिटी, जो तुम्हारे सामने है उस शहर में जाओ। जैसे ही तुम वहां पर जाओगे तो तुम देखोगे कि एक आदमी जो है पानी का घड़ा को उठाकर तुम्हारे सामने आएगा। शिष्य लोग बोलना चाहिए था कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हमारे यहूदी लोग, हमारे इज़राइल लोग जो है पानी नहीं भरते हैं। पानी भरने का जो है इज़राइल लोगों का ट्रेडिशन के अनुसार पानी भरने का काम स्त्रियों का है, पुरुष नहीं पानी भरते हैं। परंतु यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तुम उस शहर में जाओगे तुम देखोगे एक मर्द देखा, एक आदमी जो है पानी भरते हुए आएगा। यीशु मसीह को उन्होंने कुछ नहीं कहा, अगर ये कहता है तो ऐसा होगा ही। इसलिए वो जब उधर गए, यीशु मसीह ने कहा, जब तुम्हारे सामने आएगा तुम उसके पीछे पीछे जाना। वो जिस घर में जाएगा उस घर के मालिक को जाकर कहना कि हमारा गुरु, हमारा यीशु मसीह तुम्हारे घर में पस्का का भोजन को करना चाहता है। इसलिए वो जगह कहाँ पर है, वो कमरा कहाँ पर है, तो वो तुमको उस जगह को बताएगा, सब कुछ तैयारी किया हुआ जगह, और तुम जाकर और तैयारी करना। उसी तरह जब वो 2 शिष्य लोग गए, उन्होंने देखा कोई एक मर्द जो है, एक आदमी पानी उठाकर आ रहा है, उसके पीछे पीछे गए। वो जिस घर में गया उस घर के मालिक को कहा उन्होंने, तुम्हारे घर में हमारा गुरु जो है पस्का का त्योहार करना चाहता है, पस्का का भोजन को खाना चाहता है। उसके लिए एक मकान, कमरा को दिया गया, सब कुछ सजाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ उस कमरे में भोजन करने के लिए बैठे। परमेश्वर को धन्यवाद। वो पस्का का भोजन था जो मूसा के समय में जो है परमेश्वर ने इज़राइल लोगों का हर एक पहिलौठों को बचाया था, पर और मिस्र के हर एक पहिलौठा जानवर सब जो है मर गए थे। वो पस्का का भोजन करने के बाद बड़े खुशियों के साथ वो निकल कर जो है बंदवाई में से, गुलामी से निकल गए थे। उसको याद कर रखने के लिए और बच्चों के बच्चों को याद दिलाने के लिए किस तरह परमेश्वर ने एक समय में गुलामी से आजाद किया था, उसे याद रखने के लिए पस्का का त्योहार बनाया जाता था, पस्का का भोजन खाया जाता था। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ पस्का का भोजन को किए। पस्का के भोजन को करने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर को, पस्का के भोजन के उस समय में अपने स्थान से उठकर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर को धोने लगे। कलीसिया ध्यान से सुनिए। जब यीशु मसीह एक शिष्य के पास गया, उसके पैर को धोया, टॉवेल को लेकर उसके पैर को साफ किया। दूसरे शिष्य के पास गया, उसके पैर को धोया, उसके टॉवेल को लेकर उसके पैर को शुद्ध किया। हर एक शिष्य के पास जाकर प्रभु यीशु मसीह ने उनके पैरों को धोया। बात यह है, वहां पर 12 शिष्य लोग बैठे हैं भोजन करने के लिए, उसमें इस्करियोता भी बैठा हुआ था। जब इस्करियोता के पैरों को यीशु मसीह जाकर धो रहा था, उस वक्त उसके पॉकेट में 30 रुपये थे,
जो 30 सिक्के लेकर, जो मैं यीशु को पकड़वा कर दूंगा कहकर जो जो बात कर कर पैसे लिया था, वो 30 सिक्के के साथ इस्करियोत यूदा वहां पर बैठा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह उस इस्करियोत यूदा के पैर को धोए, ये जानते हुए कि इसके पॉकेट में मेरा पकड़ा कर देने वाला पैसा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पैर को धोए। बाकी के 11 लोगों के पैर को धोए, नो प्रॉब्लम, परंतु वो व्यक्ति जो पकड़वा कर देने वाला था, उसके पैर को भी यीशु मसीह ने धोया, उसके पैर को भी टॉवल से साफ किया। इसलिए बाइबल कहती है उसी यूहन्ना 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से परिपूर्ण रीति से प्रेम किया। 11 लोगों को बहुत प्रेम किया, और ये तो मुझे पकड़वा कर देने वाला है, इससे क्या प्रेम करना है बोलकर उसके छोड़कर नहीं दिया। ई लव्ड, उसने जो है 12 लोगों को परिपूर्ण रीति से प्रेम किया। यह है हमारा यीशु मसीह का स्वभाव। हम जिनको पसंद नहीं करते हैं उनको हम प्रेम नहीं करते हैं, परंतु जरा प्रभु यीशु मसीह को देखिए, पकड़वा कर देने वाला उस इस्करियोत यूदा का भी पैर को धोया, जबकि उसके पॉकेट में 30 सिक्के थे। और ये बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू जो करना चाहता उसको जल्दी कर। वो वहां से उठकर चला गया। वो क्या करना चाहता था? वो यीशु को पकड़वा कर देना चाहता था। वो उठकर वहां से चला गया। उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने 11 शिष्यों को लेकर गेत्सेमने बाग में जो है प्रार्थना करने के लिए चले, और एक शिष्य जो है महायाजक लोगों के पास जो है चला गया, चलिए हम तुमको पकड़वा कर देते हैं, क्योंकि वो गेत्सेमने के बाग में प्रार्थना कर रहा है। कलीसिया, जब यीशु मसीह गेत्सेमने बाग में प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों में से कुछ शिष्यों को जो है, तुम यहां पर प्रार्थना करो, तुम मेरे साथ यहां पर प्रार्थना करो, मैं थोड़ा आगे जाकर प्रार्थना करता हूं कहकर जो है इन 2 बाग को छोड़कर तीसरा जो पत्थर उठाकर फेंकने के उतने दूर जाकर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए बैठे। कलीसिया, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह इसी तरह तुम यहां पर प्रार्थना करो, तुम यहां पर प्रार्थना करो कहकर प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर की ओर से एलिया और मूसा उतर आए, और प्रभु यीशु मसीह का चेहरा बदल गया, उसका वस्त्र बदल गया, वो जगह जो है उजियाला से भर गया, और 2 जन जो स्वर्ग से आए थे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे थे, कुछ संदेश को परमेश्वर के पास से लाकर यीशु मसीह को कह रहे थे। यीशु मसीह, वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में बातें कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में बातें कर रहे थे कि तुझे मृत्यु जो है जो सहन करना होगा। ये परमेश्वर का संदेश था यीशु मसीह के लिए। परंतु जब गेत्सेमने के बाग में प्रार्थना करते समय में बाइबल कहती है, प्रार्थना करते समय में अचानक प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर, तू चाहे तो इस प्याला को हटा दे, तू चाहे तो उस प्याला को हटा दे। क्या था वो प्याला? क्या था वो बर्तन जिसको यीशु मसीह ने दर्शन में देखा और कह रहे हैं कि तू चाहे तो इस प्याला को हटा दे? क्या देखा? कलीसिया, अब थोड़े समय में इस्करियोत यूदा आएगा और उस फरीसियों को, सदूसियों को, महायाजक को, शास्त्रियों को, सैनिक लोगों को लेकर आएगा, मुझे चूमेगा और मुझे पकड़वा कर देगा। मेरे ही 12 शिष्य में से एक शिष्य मुझे पकड़वा कर देगा। प्रभु यीशु मसीह ने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने यह भी देखा, जब मुझे पकड़ेंगे तो मेरा क्या करेंगे वो। उन्होंने देखा,
वो जो भयंकर मृत्यु में से जो गुजर कर जाने वाले थे, उस मृत्यु को उसने दर्शन में देखा। जब उस दर्शन में उन्होंने देखा तो उन्होंने उस भयंकर मृत्यु को जब दर्शन में देखा तो इतना डर गए कि जो है उस डर में जो है उनको पसीना निकलने लगा। प्रियो, एक डर का एक हद होता है जिसको जो है साइंटिफिकली कहा जाता है, एमोटिडेसिस कहकर कहा जाता है, जो एक ऐसा डर, हद से ज्यादा जब डर आ जाता है एक व्यक्ति जो है चक्कर आकर गिर जाता है। नहीं तो हद से ज्यादा जब डर लगता है एक व्यक्ति को पसीना पसीना आता है और उस पसीने से जो है खून निकलकर बाहर गिरता है। मेरा यीशु मसीह जो अब थोड़े समय में जो होने वाला था, उसको जब उन्होंने दर्शन में देखा, इतना डर गए कि उनके शरीर से जो है पसीना जो है निकलते निकलते खून भी छिड़क कर बाहर आ गया। इसलिए उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, तू चाहे तो इस प्याला को हटा सकता है। इतना भयंकर मृत्यु से मुझे गुजर कर जाना है, तू चाहे तो इस मृत्यु से, इस भयंकर दर्द से, इस भयंकर वेदनाओं से तू मुझे इस प्याला को हटा सकता है। यह परमेश्वर का क्रोध था। इट वॉज अ wrath of God। ये परमेश्वर का क्रोध था। कहा जाता है कि तू इस प्याला को हटा दे। जब ये यीशु मसीह ने कहा तू चाहे तो इस प्याला को हटा दे, कौन इस प्याला को पिएगा? संसार के हर एक मानव को पाप से अगर आजादी करना है, कौन करेगा? कौन है दूसरा मेमना जो क्रूस के पर मर सकता है? पहला आदम के तरफ से जो है पाप इस धरती पर उतर कर आया। ये दूसरा और आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना बनकर आया था। कौन दूसरा जो है मेमना बनकर क्रूस के पर मरेगा? कौन संसार के पाप को उठाएगा? कौन जो है संसार के लोगों को पाप से आजाद करेगा? जब यीशु मसीह ने देखा कोई कर नहीं सकते हैं, मुझे ही उसमें से गुजर कर जाना है, तब यीशु मसीह ने कहा, यदि ये प्याला को अगर मुझे पीना है, ठीक है, मैं ही इसे पी लेता हूं। परमेश्वर का इच्छा यही था कि यीशु उस प्याला को पिए। परमेश्वर का इच्छा यही था कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर की ओर से जो मेमना बनकर आया है संसार के पापों को उठाने के लिए, उसमें से ही उसको गुजर कर जाना है। इसलिए उसने कहा, जैसा तू चाहता है वैसा होने दे। यदि मुझे ही इस वेदना उसमें से गुजर कर जाना है तो ठीक है, मैं तैयार हूं। प्रार्थना खत्म हो गया। रात के 11 बज गए। प्रभु यीशु मसीह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक गेत्सेमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रार्थना खत्म हो गया तो उसी वक्त इसकरियोता इन सारे लोगों को लेकर आकर चूम कर पकड़वा कर दिया। जैसे ही उसने पहले से ही कहा होगा, मैं जिसको चूमूंगा समझ जाना वही यीशु है। ऐसा ना हो कि दूसरे को तुम पकड़ कर मार दें। जिसको मैं चूमूंगा वही यीशु है। आकर यीशु मसीह को चूमा और पकड़वा कर दिए। कलीसिया, जैसे ही सैनिक लोग ने यीशु मसीह को पकड़ा, उसी रात को 11:30 बजे प्रभु यीशु मसीह को अन्ना नाम के महायाजक के घर पर लेकर गए। रात के समय अन्ना नाम के महायाजक जो रिटायर्ड महायाजक, उसके घर में जाने का आवश्यकता नहीं है। उसके पास कोई पावर्स नहीं है, वो तो रिटायर्ड है। परंतु हाँ, उसी का दामाद जो है वो उस वक्त का महायाजक था। मगर उसके पास क्यों लेकर गए जो पोस्ट और पोजीशन में नहीं है? कलीसिया,
ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को 2 बार साफ किए हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई को शुरुआत किया, जब मंदिर में उन्होंने गया तो देखा उधर बेचने वाले खरीदने वाले मंदिर को छोड़ का अड्डा बना के रखे हैं। यीशु मसीह ने उस मंदिर में बेचने वाले खरीदने वाले सभी को भगा दिया और उस मंदिर को शुद्ध किया। जब इस काम को यीशु मसीह ने किया, उस वक्त हन्ना महायाजक था। अन्ना महायाजक का सारा धंधा को, बिजनेस को यीशु मसीह ने खराब कर दिया था, इसलिए उसको यीशु मसीह के ऊपर गुस्सा था। इसलिए जब यीशु को पकड़वा कर लिया, तब उसने अपने घर पर मंगवाया, उसको मेरे घर पर लेकर आओ। रात के समय उसको अपने घर पर लेकर आकर उससे जब बातचीत करते हैं तो यीशु मसीह में कुछ गलतियां नहीं मिलती है। उसी रात को यीशु मसीह को जो है उस वक्त का जो महायाजक था जिसका नाम कैफा था, उसके पास भेज दिया है। यह रिलीजियस जजमेंट है। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह को 12 घंटे के अंदर 6 न्यायाधीशों ने न्याय किया है। संसार में किसी का भी ऐसा नहीं हुआ है। ये सिर्फ हिस्टोरिकली मेरा यीशु मसीह का जो है 12 घंटे के अंदर 6 न्यायाधीशों ने न्याय किया है। उसमें 3 न्याय जो है वो 3 जजमेंट जो है वो जो है रिलीजियस है, 3 जजमेंट जो है वो पॉलिटिकली है। पहला 3 जो है वो रिलीजियस है। अन्ना ने अपने घर पे बुलाया और न्याय किया, कुछ क्लू नहीं मिला तो ये अन्ना ने महायाजक कैफा के घर में भेज दिया। परंतु अन्ना जो जजमेंट किया वो अनऑफिशियल था, क्योंकि घर में जो जजमेंट होता है वो ऑफिशियल नहीं होता है। महायाजक के घर में लेकर गए, महायाजक कैफा के घर में बातचीत हुआ, परंतु वो भी अनऑफिशियल था। वो भी अनऑफिशियल था, क्योंकि घर में कोई जजमेंट नहीं करना चाहिए। रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक यीशु मसीह को जेल में डाला गया और सुबह 6 बजे फिर से महायाजक के घर पर जो है यीशु मसीह को लेकर आए। अब सुबह महायाजक के पास जब लेकर आए तो जो है करीबन 72 जो है सेनेड्रिन्स जो है वो जो न्याय करने वाले सबके सामने यीशु मसीह को खड़ा कर सुबह 6 बजे जो है न्याय किया गया। यह भी रिलीजियस जजमेंट था, परंतु ऑफिशियल था, क्योंकि न्यायाधीशों के बीच में न्याय किया जा रहा है। परंतु सब लोग मिलकर यही कहने लगे कि हम इसको जो है इसको हम लोग मार देते हैं, इसकी हत्या करते हैं, इसकी हत्या की सजा देते हैं। मगर महायाजक लोग ने कहा हत्या की सजा हम नहीं दे सकते हैं, वो तो जो है गवर्नर ही दे सकता है। डेथ सेंटेंस देने का अधिकार हमको नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसको पिलातुस के पास ले जाते हैं। सुबह 7 बजे पिलातुस के पास लेकर गए, जो उस वक्त का गवर्नर था। पिलातुस ने जो है ये जो पॉलिटिकल जजमेंट पिलातुस ने जो है जज करने के लिए देखा, उसके पास यीशु का प्रति कोई गलतियां नहीं मिली, कोई गलती नहीं मिला। जब यह पता लगा कि ये जो यीशु है, ये जो यूदा का नहीं है, यहूदा में से नहीं है, ये गलील का है, ये यरूशलेम का नहीं है, ये गलील का है। इसलिए उसने कहा सुनो, ये यीशु जो है गलील का है, गलील का राजा वहां पर आया है यरूशलेम में, इसको उस हेरोदेस के पास ले जाओ, मैं नहीं न्याय करूंगा, उसका राजा उसको न्याय करने दो, ले जाओ उसको अंटिपास के पास ले जाओ। सो यीशु मसीह को घसीट कर मारते हुए जो है अंटिपस राजा के पास लेकर गए। बाइबल कहती है अंटिपस जो राजा था, हेरोद राजा, यीशु को देखना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु के बारे में सुना था
कि यीशु मसीह बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को करते हैं। उसने यीशु के बारे में सुना था, वो यीशु को देखना चाहता था। जब यीशु को देखा तो खुश हुआ और उसने कहा, ठीक है, तुमने बड़े बड़े चमत्कार को करते हैं, एक चमत्कार करके बताओ ना। परंतु यीशु मसीह चुपचाप रहे। कलीसिया, जब हेरोदेस राजा के ने देखा उसके अंदर कुछ गलतियां नहीं मिली, तो उसने भी कहा, भाई मेरे को इसके अंदर कुछ गलती नहीं मिल रहा है, एक काम करो, इसको तुम फिर से पिलातुस के पास ले जाओ। हेरोदेस राजा के पास जो लाया गया वो भी जो है पॉलिटिकल जजमेंट था। फिर से जो है पिलातुस के पास लेकर आए। ये 6वां बार न्याय हो रहा था। जब 6वां बार पिलातुस के पास लेकर आए, पिलातुस कह रहा है, देखो वो राजा को भी इसके पास कुछ गलतियां नहीं मिला इसका प्रति, तुम क्यों इसे मारना चाहते हो? एक काम करते हैं, एक संप्रदाय है, उस संप्रदाय के अनुसार आज ये अच्छा दिन के समय है, किसी व्यक्ति को आज आजाद करने का दिन है। मैं एक काम करता हूं, उस आजादी में इस यीशु को आजाद करता हूं। तो नहीं तो बताइए, यीशु को आजाद करूं या बरअब्बा को आजाद करूं? सब लोग मिलकर कहा, हमें बरअब्बा को आजाद करो। उस समय का लुटेरा, मर्डरर, आतंकवादी बरअब्बा जो जेल में था, लोग ने कहा कि बरअब्बा को आजाद करो, यीशु को सजा दो। जरा सा सोचिए, जरा सा सोचिए, क्या गलतियां किया था यीशु मसीह ने? क्या किया था? क्या अंधों को आंख दिया था, वो गलती था? लंगड़ों को चलाया था, लकवों को चंगाई किया था, गलती था? मुर्दों को जिलाया था, वो गलती था? सांत्वने की बातों को कहा था, क्या वो गलती था? घोड़े को छूकर चंगाई किया था, क्या गलती था? लोग सब मिलकर यही कहने लगे, हमें बरअब्बा चाहिए, हमें बरअब्बा चाहिए, हमें बरअब्बा चाहिए। बाइबल कहती है, तब पिलातुस ने कहा, अगर बरअब्बा अगर तुमको मैं छोड़कर दूं तो इस यीशु का क्या करूं? इस यीशु का मैं क्या करूं? तो सब ने मिलकर कहा, उसको क्रूस के पर मृत्यु का दंड दो। हम वो दंड नहीं दे सकते हैं, आपको अधिकार है मृत्यु का दंड देने के लिए, उसको मृत्यु का दंड दो। जैसे लोगों ने कहा उसको मृत्यु का दंड दो, पिलातुस रह नहीं सका। उसके अंदर से एक आवाज आया, क्यों? उसने क्या किया है? उसने क्या किया है? हेरोदेस राजा के पास मैंने उसको भेजा, उसके पास भी उसका कोई गलती नहीं मिला। और तुम जो रिलीजियस बात कर रहे हो, उसमें भी उसका कोई गलती नहीं है। उसने ऐसे क्या किया है? प्रियो, इस सारे बातचीत होते समय में एक संदेश, एक मैसेज पिलातुस के पास उसका बीवी भेजती है, जिसका नाम क्लौदियस था। क्लौदियस के तरफ से पिलातुस के पास एक संदेश आया, ये कहते हुए, देख, जिस मनुष्य के बारे में तू दंड देने जा रहा है वो सत्पुरुष है, ही इज अ राइचियस मैन। दंड देने से पहले याद रखना, कल रात को मैं सो नहीं सकी, कल रात को मुझे नींद नहीं आया। न्याय करने से पहला ध्यान देना, वो सत्पुरुष है। इस बीवी की बात को सुनते ही पिलातुस ने पानी मंगवाकर अपने हाथ को धो के लिया और कहा, तुमको जैसा करना है करवा के ले लो, जो तुम अभी करने जा रहे हो उसका पाप का सजा मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। मैं अपने हाथ को धो लेता हूँ, ले जाओ इसको, यीशु को क्या करना है, क्रूस पे चढ़ाना चढ़ा दो, मैं अपने हाथ को धो लेता हूँ। लोगों के हाथ में यीशु मसीह को दिया गया। प्रियो, यीशु मसीह गेत्सेमनी के बाग में जब अपने होने वाला उस दृश्य को देखा तो उन्होंने कहा था कि इस प्याले को तू चाहे तो हटा सकता है, तू चाहे तो इस प्याले को हटा दे। क्या ऐसे चीज को देखा होगा?
कि किस तरह यीशु मसीह को जो है चित्र हिंसा किया जाएगा। उसके प्रभु यीशु मसीह के मुंह के ऊपर थूका गया, प्रभु यीशु मसीह के दाढ़ी को लोछा गया, प्रभु यीशु मसीह के सर के पर कांटे की ताज को रखकर उसके हाथ में एक लाठी को देकर उसके सामने प्रणाम किए, लाठी को छीनकर उसके सर के पर मार दिए, कांटे जो है उसके सर में बेचे में घुस गया। बाइबल कहती है आइज़ाया 53 में, जैसा मेमना काटने वाले के सामने मेमना चुपचाप रहता है, वैसे उसको मारने वाले के सामने वो चुपचाप था, क्योंकि वो जानता था, वो यीशु मसीह जानते थे, उसके बदन में मारने वाले फटके से मेरा और आपका बीमारी चंगाई होने वाली थी। वो जानता था, वो जानता था कि इस प्याले को मुझे ही पीना है। इसलिए बाइबल कहती है मारने वाले के सामने वो चुपचाप मार खा रहा था। 39 फटके जो है उसको मारा गया, चमड़े फट गए, नसें फट गई, सर में कांटे की ताज जो है बेजे में घुस गया। वो कांटे की ताज जो जहरीला कांटे का ताज था उसके सर में बेजे में घुस गया, वो तड़प रहा था। बाइबल कहती है उसको देखते समय उसमें कोई सुंदरता नहीं दिखाई दिया। मेरा परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का पुत्र, जिसको परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा, क्या वो सुंदर नहीं होगा? वो सुंदर था, परंतु उसको इतना मारा गया। आइज़ाया 53 में लिखा गया है उसको देखते समय में उसमें कोई भी सुंदरता नहीं दिखाई दिया, अर्थात उसका शरीर, उसका सुंदरता हगली हो गया। मेरे खातिर और आपके खातिर, इस संसार के हर एक मानव के खातिर प्रभु यीशु मसीह को इस प्याले को पीना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को उतारकर उसको क्रूस के पर 3 कीले के पर लटकाया गया। वो दर्द में तड़प रहा था, मेरे खातिर और आपके खातिर, संसार का हर एक मानव के पाप के खातिर वो दर्द में तड़प रहा था। प्रियो, जब वो दर्द में तड़प रहा था, अचानक उन्होंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तूने मेरे हाथ को क्यों छोड़ दिया? क्यों तूने मेरे हाथ को छोड़ दिया? परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के हाथ छोड़ दिए। खलीसिया, जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं और मेरा पिता हम एक है, मुझे पिता से कोई अलग नहीं कर सकते हैं, मुझे पिता से कोई अलग नहीं कर सकते हैं। हम एक है, हम दो नहीं, हम एक है, हम एक है। कहा हुआ वो यीशु क्रूस पर रहते समय में कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मेरे हाथ को क्यों छोड़ दिया? जो एक था वो अलग हो गया। पिता ने जो है यीशु मसीह के हाथ को छोड़ दिया है। प्रियो, अगर परमेश्वर जो बचाने वाला, संभालने वाला, वो ही अगर हाथ छोड़ दिया तो एक व्यक्ति का क्या हालत होगा? वो पहले से क्रूस के पर तड़प रहा था, एक एक नस फटी हुई थी, वो दर्द में तड़प रहा था, सर में दर्द, हाथ में दर्द, पूरे शरीर दर्द में था, नसें फटी हुई थी। ऐसे समय में परमेश्वर ने यीशु के हाथ को छोड़ दिया। जानते हो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथ को क्यों छोड़ा? क्योंकि वो समय था जब क्रूस पर रहते समय में प्रभु यीशु मसीह ने हर एक मानव के पाप को अपने ऊपर लिया। जिसने कहा था, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, कहा हुआ वो यीशु मसीह हर एक मानव का, मेरा, आपका, इस संसार का हर एक मानव का पाप को उसने अपने ऊपर उठा लिया। जब मेरा और आपका पाप यीशु मसीह के अंदर गया, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर पाप को देखा, तो परमेश्वर ने यीशु का हाथ को छोड़ दिया। खलीसिया, याद रखिए, हमारा परमेश्वर पवित्र है, वो पाप से
कोई मेल मिलाप नहीं कर सकता है, पाप से समझौता नहीं कर सकता है। जब अपने पुत्र के अंदर, अपने ही एकलौता पुत्र के अंदर जब उस परमेश्वर ने पाप को देखा तो यीशु को छोड़ दिया। जब यीशु मसीह में पाप आया प्रियो, वो और आत्मिक रीति से तड़पने लगा और क्रूस पर तड़पते 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 आखिरी एक बात को कहा, मैं मेरी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं, मेरी आत्मा को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। इस शब्द को कहकर क्रूस के पर तड़पते तड़पते यीशु मसीह मर गए। कलीसिया, वैसे यीशु मसीह इस धरती में रहते समय में उन्होंने कहा, मैं ही जीवन हूं और जीवन कभी मरता नहीं है। परंतु यीशु मसीह को वैसा मृत्यु तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो पवित्र है। हम इसलिए मरते हैं क्योंकि हमारे अंदर पाप है, परंतु यीशु मसीह मरना नहीं चाहिए क्योंकि वो पवित्र है, पवित्र रीति से जन्म लिए हैं। वो मरना नहीं चाहिए था, परंतु उनको मृत्यु सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसने हमारे पापों को उठा लिया और क्रूस पर तड़पते तड़पते वो मर गया ताकि हमें, मुझे और आपको जीवन मिल सके। वो इसलिए मरा ताकि हम जीवन को प्राप्त कर सके, एक अनंत काल का जीवन को प्राप्त कर सके। कलीसिया, उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर त्याग दिया। एक बूंद भी लहू उसके शरीर के अंदर नहीं था, सब कुछ क्रूस पे वो बहा दिया, एक बूंद भी लहू नहीं। जब यीशु मसीह को सामने रखकर ये कहा गया था, तुम्हें यीशु चाहिए कि बरअब्बा चाहिए, तो लोग ने कहा हमें बरअब्बा चाहिए। उस दिन यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, उद्धार को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हमें साल्वेशन नहीं चाहिए, हमें उद्धार नहीं चाहिए, हम पाप में मरेंगे परंतु हमको उद्धार नहीं चाहिए, हमको बरअब्बा चाहिए, हमको यीशु नहीं चाहिए। एक बात तो सच है, जिन्होंने इस काम को किया, जिन्होंने कहा कि हमें बरअब्बा चाहिए, वो सत्य को नहीं जानते थे, वो सत्य को नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने गलत चीज को कहा कि हमें बरअब्बा चाहिए, हमें यीशु नहीं चाहिए। परंतु मैं और आप सत्य को जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं। हम सत्य को जानते हुए भी हमारे अंदर अभी भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं जो यीशु को अपने जीवन में सेलेक्ट नहीं किए हैं, आज तक पाप में हैं। आज आपके सामने एक अच्छा एक मौका है। वो यीशु जो मेरे खातिर और आपके खातिर क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, वो यीशु जो अपने दोनों हाथों को फैलाकर क्रूस के पर मरा, वो यीशु एक बूंद भी लहू अपने शरीर पर ना रखते हुए सब कुछ बहा दिया, वो यीशु। बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। उसका लहू ही हमें पाप से शुद्ध करता है। कलीसिया, उस दिन बरअब्बा को सामने रखा गया, यीशु को सामने रखा गया। कौन चाहिए तुम्हें? लोग ने कहा बरअब्बा चाहिए। आज हमारे लिए एक मौका है, जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं। गुड फ्राइडे इसलिए है, यीशु मसीह का मरेला दिन खुशी की बात इसलिए है कि हमारा उद्धार हुआ दिन है। वो यीशु मसीह हमारे उद्धार के खातिर क्रूस के पर जो है लहू बहा के मरा हुआ दिन है। इस संसार में कई लोग मरे हैं, परंतु किसी का मरा हुआ दिन अच्छा दिन नहीं कहा गया है, परंतु मेरा और आपका यीशु का मरा हुआ दिन को अच्छा दिन कहा गया है, क्योंकि वो दिन यीशु मसीह अमानव जाति का हर एक मानव के लिए, पाप के लिए उसने क्रूस के पर लहू को बहा दिया।
परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज से 35 साल पहले मैं भी इसी तरह बैठा हुआ था, मैं भी आपके जैसा बैठा हुआ था। जब परमेश्वर का संदेश मेरे पास आया, जब मेरे सामने एक मौका आया कि मैं किसको चुनूं, जो मैं पाप कर रहा हूं उस पाप के अंदर और आगे बढ़ूं, कि यहां पर पाप को समाप्त कर यीशु मसीह को अपने जीवन में लूं। वो दिन 15 अगस्त 1988 को मैं कभी भूल नहीं सकता हूं, जिस दिन मैंने कहा मुझे पाप नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। पाप अर्थात बरब्बा, मुझे बरब्बा नहीं चाहिए, मुझे ये शैतान का काम नहीं चाहिए, ये बुराई नहीं चाहिए, मुझे पवित्रता चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। मैंने उस दिन निर्णय किया, इसलिए ये जॉन वेस्ली आज तक बचा है। नहीं तो आज तक मैं जिया हुआ नहीं होता। कभी कहीं क्या तो भी बीमारी लगकर, कुछ तो भी होकर जो है इस धरती को पाप में ही मैं मर गया होता। परमेश्वर हमें मौका देता है, जीवन में एक बार मौका देता है, उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। बरब्बा चाहिए कि यीशु चाहिए? अगर आज आप ये कहेंगे, ये निर्णय करेंगे, मुझे यीशु चाहिए, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे पाप नहीं चाहिए, मुझे शाप नहीं चाहिए, मुझे शैतान के काम नहीं चाहिए, बुराई नहीं चाहिए, मुझे पवित्रता चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, कहने वाले अपने जगह पर खड़े हो जाएं। मैं चाहता हूं शैतान तुमको देखना चाहिए कि देखो ये मेरे हाथ से चले गए। आज एक अच्छा मौका है आपको निर्णय लेने का। मैं आंखें नहीं बंद करने के लिए कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं आंखें बंद करें। मैं चाहता हूं कि शैतान देखे, देखो ये खड़े हो रहे हैं, ये मेरे हाथ से निकल गए हैं, ये प्रभु के बन गए हैं, इनको बरब्बा नहीं चाहिए, इनको यीशु चाहिए। अगर कोई भी अगर निर्णय ले रहे हैं, आज हम शैतान को शर्मिंदा करेंगे। आंख बंद कर कर खड़े नहीं होंगे, आंख खोल कर कहेंगे देखो मैं यहां पर खड़ा हूं। आज का निर्णय आपके जीवन को बदल देगा। यह आपके लिए एक मौका है। ख्वायर आगे आते हैं, एक गीत को गाते समय जो है आप इस निर्णय को ले। ये निर्णय आपका जीवन को बदलेगा प्रियों, ये निर्णय आपके जीवन को बदलेगा। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। यीशु का लहू सारे पाप को धोकर शुद्ध करता है। उसने इसलिए तड़पा क्रूस के पर ताकि मैं और आप ना तड़पें। वो इसलिए क्रूस पर मरा था कि हम जो है पाप के लिए ना मरे। क्लोज योर आइज। एक पक्का निर्णय लीजिए, बस हो गया ये संसार के जीवन, बस हो गया ये पाप का जीवन। परमेश्वर, मैं पूरी रीति से मैं आपको अपने जीवन को डेडिकेट करता हूं, पूरी रीति से मैं अपने जीवन को आपको डेडिकेट करती हूं। अपनी आंखों को बंद रखें, एक छोटा सा गीत को गाते हैं। देखिए, डोंगी बाजी में मत खड़ा हो जाइए प्लीज, किसी को दिखाने के लिए मत खड़े हो जाइए। एक सच्चा निर्णय में आइए, मुझे बरब्बा नहीं चाहिए। आज मैं निर्णय करता हूं, मुझे बरब्बा नहीं चाहिए। मुझे बरब्बा का आदतें जो है, बुरी आदतें, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। क्लोज योर आइज, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus.
जरूरत पूरी करता है। यहोवा शम्मा तू संग रहता है, जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा एलोहीम सृजनहारे, सब रक्षा है वचन से। यहोवा एलयोन तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शालोम तू शांति दाता, दी है शांति तूने मुझे। यहोवा शालोम तू शांति दाता, दी है शांति तूने मुझे। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। की आवाज में गाते हैं तू काफी है, सिर्फ और सिर्फ तू काफी है, यस तू काफी है मेरे लिए। यीशु तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए यीशु तू काफी है, मुझे बरअब्बा नहीं चाहिए, तू काफी यीशु है, मुझे आप चाहिए। तू काफी है मेरे लिए। यीशु तू काफी है, और या लबाशा तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए मुझे बरअब्बा नहीं चाहिए, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे लिए काफी है, मेरे लिए तू सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह तू मेरे लिए स्वर्ग को त्याग कर इस धरती पर आया, तू मनुष्य बनकर आया, परमेश्वर का मेमना बनकर आया। धरती में रहते समय में केवल भलाई को करता रहा, परंतु एक समय आया मेरे खातिर क्रूस के ऊपर आप बलिदान हो गए। मैंने किए हुए पाप के लिए मुझे सजा मिलने चाहिए थी, परंतु मुझे सजा नहीं मिलने के लिए, मैं पाप कर कर नरक में नहीं जाने के लिए, मेरे लिए नरक का दरवाजा बंद करने के लिए और स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए आप क्रूस के पर मेरे लिए मार्ग बनकर, मेरे लिए पाप बनकर क्रूस पर तड़प तड़प कर मर गए। आज मैं निर्णय करता हूं, मुझे बरअब्बा नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। मुझसे प्रेम किया हुआ यीशु मुझे चाहिए। मेरे लिए मार खाया हुआ मुझे यीशु चाहिए। मेरे लिए क्रूस के पर लहू बहाया हुआ वो यीशु मुझे चाहिए। मेरे पापों को उठाया हुआ यीशु मुझे चाहिए।
मैं ही मार्ग हूं कहकर स्वर्ग के लिए मार्ग बनाया हुआ वो यीशु मुझे चाहिए। आज मैं बरअब्बा को, मेरे पाप की जिंदगी को मैं गुड बाय करता हूं। मुझे पुराना जिंदगी नहीं चाहिए। आज गुड फ्राइडे, यीशु मसीह का मृत्यु का दिन, जो मेरे लिए एक नया जीवन मिलने वाला दिन। आज मेरा नाम जीवन के किताब में लिखा जाने वाला दिन। मुझे यीशु चाहिए। क्या आप मेरे साथ में इस प्रार्थना को बोलोगे? इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिए। परमेश्वर, ऊंची आवाज में, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझसे बातें की हैं। मैं ये कबूल करता हूं, मैं एक पापी हूं। मैंने आपके विरोध में शब्दों से पाप किया है, चाल चलन से पाप किया है, शरीर से पाप किया है। मैं एक पापी हूं, परंतु आज मैंने आपके वचन को सुना। धन्यवाद करता हूं कि मेरे खातिर मेरे पापों को उठाकर आप क्रूस पर तड़पे, ताकि मैं पाप के खातिर ना तड़पूं। मेरे पापों को उठाकर आप मर गए ताकि मैं पाप में ना मरूं। प्रभु यीशु, मेरे लिए आप स्वर्ग में जाने का रास्ता बनाए, ताकि मैं नरक में ना जा सकूं। धन्यवाद हो। यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। आज मैं आपके सम्मुख में आता हूं, कबूल करता हूं मैं एक पापी हूं। मेरे पापों को क्षमा कीजिए। आपके पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए। प्रभु यीशु, मुझे बरअब्बा नहीं चाहिए, मुझे पुरानी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं आज नया बनना चाहता हूं। मेरे हृदय के द्वार को खोलता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे जीवन में आइए। धन्यवाद हो। आज से मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटी हूं, मैं आपका संतान हूं और आप मेरा परमेश्वर है। धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने मुझे कबूल किया, मुझे स्वीकारा। धन्यवाद हो। इस प्रार्थना को यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर, एक बार परमेश्वर हम याद करने के लिए 2024 साल पहले परमेश्वर आप हमारे लिए परमेश्वर हमें प्रेम कर परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर, परमेश्वर को ऐश्वर्य को छोड़कर परमेश्वर हमारे लिए पृथ्वी पर आकर 2024 साल पहले हमारे लिए पर मर गया क्रूस पर। हमारे लिए परमेश्वर कोड़े खाया, हमारे लिए आखिरी बूंद तक खून बहाया बोलकर परमेश्वर हमें याद देने के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते। हम परमेश्वर धन्यवाद देते। परमेश्वर वो उद्धार का मार्ग, वो छुटकारा, वो मुक्ति परमेश्वर आप परमेश्वर हमें दिया है, वो क्रूस पर मरने के द्वारा, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर को छोड़ा। हे परमेश्वर क्यों छोड़ दिया बोल के परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर सबको त्याग दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर आपका प्रेम खेले, जिसके वजह से परमेश्वर आज परमेश्वर हमारा खून, हमारा पापों का माफ होकर परमेश्वर आपका खून के द्वारा हम धुलकर परमेश्वर एक पाप से मुक्ति पाकर हम यहाँ पर खड़ा होने के लिए, यहाँ पर बैठने के लिए परमेश्वर हमें मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर जिन लोगों को भी परमेश्वर आज अपना जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको भी आशीष दे। आपके लिए जीने के लिए परमेश्वर उनको ताकत देना, आपका पवित्र आत्मा का परमेश्वर हालेलुया भरपूरी देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ।
धन्यवाद देते, स्तुति करते परमेश्वर। और परमेश्वर संडे के दिन परमेश्वर हम पर आपका पुनरुत्थान का दिन को याद करते, वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य हम सब परमेश्वर ओ हालेलुया टेस्ट करने वाला बने, ओ परमेश्वर हम सब छकने वाला बने, ऐसा सहायता करो। धन्यवाद देते हो परमेश्वर। और एक बार परमेश्वर हम अपने आप को हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, हम अपने कमिगटी में से जो भी अर्पण के रूप में दिया उनको बरकत देना, आपका महिमा के लिए इस्तेमाल करना। धन्यवाद देते, स्तुति करते, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। अब हमारा परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे साथ सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन।